कोई सुलह न माना। जो इस तरह का जो नेता जो जाति जाति में लड़ाना चाहता है, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें और राजद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल में डालें। और ये गोमिया विधानसभा ये कोई चारागाह नहीं है कि लोग यहाँ पर आवे चरे और चल जाए। और निशा अगर आके यहाँ पर मुडुलसुदी पंचायत में और कसमार में आदिवासी कुर्मी के बीच में विभेद पैदा करना चाहेगी तो इसकी ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगी। मुंडा समाज के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा, जिसमें मही मुख्य अतिथि के रूप में था, अगर यहाँ पर आके कोई राजनीति करना चाहेगा तो किसी की राजनीति चलने वाली नहीं है। रिजेक्टेड है, मुखिया बनने लायक नहीं है। और इसको तो आदिवासी समाज के द्वारा रिजेक्टेड है। लाखों की संख्या में मंच से धक्का देकर निकाला जाता है। ऐसे नेता ये किसी मंच के लायक नहीं है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो हैं और आज इनसे जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो देख रहे हैं, इन्होंने इनके नेतृत्व में देख रहे थे कि रेल टेका भी भागीदारी हुई थी और कुर्मी आंदोलन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। अभी वर्तमान स्थिति में इनके गृह क्षेत्र, इनके पंचायत में एक बड़ा मामला आया है। आपने पेपर कटिंग भी देखा होगा और सोशल मीडिया में भी देखा था। झारखंड स्थापना दिवस और वीर शहीद बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के दिन निशा भगत आती हैं और क्रिश्चियन और कुर्मियों को और हेमंत सरकार के कारनामों के खिलाफ बयान देती है। एक तरफ लोग उत्साह मना रहे थे झारखंड स्थापना दिवस की और बिरसा मुंडा के वीर गाथाओं को याद किया जा रहा था। उसी बीच कुर्मी के विरोध में ललकारना और ईसाइयों को ललकारना और साथ ही साथ वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको भी चुनौती देना। क्या अभी झारखंड की स्थिति पर स्थिति चल रही है और एक दूसरे में आदिवासी कुर्मी में जो द्वेष पैदा हो रही है लंबोदर महतो के गृह क्षेत्र में, उनके पंचायत में, जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार जोहार। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा सर्वमान्य, सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र से ऊपर है। पूरे देश के गौरव है भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा की जयंती पर अगर कोई इस तरह का घृणित काम करे, जाति जाति में लड़ाने की बात करे, जाति जाति में विभेद पैदा करने की बात करे, तो निश्चित रूप से ये गैरकानूनी है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जो समाज में विध्वंस पैदा करना चाहता है, जो समाज में विभेद पैदा करना चाहता है, जो सामाजिक समरसता है उसको समाप्त करना चाहता है, और सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है। ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित नहीं कर रही है? ऐसे सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए कि जो समाज जो बड़े आम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में कहता है कि जो कुर्मी लोग को दौड़ा दौड़े का मारो, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी संसदीय बात है? जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में जो सभी जाति के थे, भगवान बिरसा मुंडा कुर्मी, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी, अगड़ी, सभी जाति के सर्वमान्य नेता थे। और उनकी जयंती पर अगर जाति समरसता, सामाजिक समरसता को कोई बिगाड़ने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है खुले मंच से, तो सरकार इसको संज्ञान में ले और ऐसे जितने भी लोग हैं सबको चिन्हित कर सबके विरुद्ध में राजद्रोह का मुकदमा चलाने का काम करे। नेता तो भाषण दे के चले जाती हैं, वहाँ आपस के जो आदिवासी और जो मूलवासी हैं, कुर्मी हैं, आपस में टकराव पैदा होती है, जो कि आप देखे होंगे वीडियो में। एक तरफ निशा भगत की विरोध के नारे लग रहे हैं, एक तरफ उनके समर्थन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और आपस में जो एक गांव में, एक पंचायत में रहने वाले आदिवासी और कुर्मी में एक टकराव और एक द्वेष पैदा। देखिए, हम जिस लीडर का आप नाम लेना चाहते हैं, जिस नेता का नाम लेना चाहते हैं, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो तो रिजेक्टेड है, आदिवासी समाज के द्वारा रिजेक्टेड है। अभी आप देखे होंगे प्रभात तारा में आदिवासियों का महासम्मेलन था और उस महासम्मेलन में किस तरह उसको गर्दनिया पासपोर्ट दे के उसको मंच से ढकेल के बाहर निकाल करके उसको बाहर करके किस तरह से उसको बेइज्जत किया गया था। तो जो आदिवासी समाज के द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत नेता है उसका नाम लेना चाहिए, तो मुखिया बनने लायक नहीं है। जो समाज का रिजेक्टेड लीडर है, राज्य का जो रिजेक्टेड है, ये इस सब का नाम लेके किसी का प्रचार प्रसार करना, किसी को नेता बनाना जो मुखिया बनने के काबिल नहीं है, जो मुखिया बनने का काबिल नहीं है, जो समाज का तिरस्कृत है, लाखों लोगों के बीच में किस तरह से इसको मंच से धक्का देके बाहर निकाला गया था। अब ऐसे नेता आके यहाँ पर कसमार में, बुडुलसुदी में राजनीति करेंगे, और वो भी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर। बिरसा मुंडा जयंती है, राज्य स्थापना दिवस है, और इस अवसर पर इस तरह से सामाजिक समरसता को, कुर्मी और आदिवासी के बीच में विभेद करना, इनको लड़ाने के बाद सामाजिक समरसता को ख़त्म करने वाली बात अगर कोई यहाँ पर आके खुले मंच पर करता है तो ये बहुत ही घृणित है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो भी लीडर इस तरह के हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो सामाजिक समरसता को ख़त्म करना चाहता है,
जो जाति जाति में लड़ाना चाहता है, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें और राजद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल में डालें और जेल में सड़ाने का काम करें। और अगर नहीं करेगी तो निश्चित रूप से ये सरकार, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो समझा जाएगा कि सरकार की मिलीभगत है और सरकार की साह में ऐसे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपके पंचायत में इतनी बड़ी कार्यक्रम होती है, झारखंड स्थापना दिवस और ये बिरसा मुंडा की जयंती, लेकिन आपको अतिथि, विशिष्ट अतिथि कुछ नहीं, मुख्य अतिथि के रूप में गुमला की निशा भगत आती है। आप उन्हें कहते हैं रिजेक्टेड नेता, जो गुमला से आकर आपके गृह, आपके पंचायत में रिजेक्टेड है, ये मुखिया बनने लायक नहीं है। और इसको तो आदिवासी समाज के द्वारा रिजेक्टेड है। लाखों की संख्या में मंच से धक्का दे के निकाला जाता है। ऐसे नेता ये किसी मंच के लायक नहीं है। और कौन कहता लंबोदर महतो नहीं। और कल आप यही देखें, मुंडा समाज के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा, जिसमें मैं ही मुख्य अतिथि के रूप में था। और अगर यहाँ पर आके कोई राजनीति करना चाहेगा तो किसी की राजनीति चलने वाली नहीं है। एक कहावत है ना कि ये गोमिया विधानसभा ये कोई चारागाह नहीं है कि लोग यहाँ पर आवे, चरे और चल जाए। तो ये गोमिया विधानसभा चरागाह नहीं है कि लोग आवे यहाँ पर, चरे और चल के चल देने था। ये यहाँ पर गोमिया विधानसभा में तो कम से कम ऐसा नहीं होना। जहाँ तक मुढुल शुद्धि की बात है तो मुढुल शुद्धि के लोग समझदार हैं, चाहे वहाँ रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हो या कुर्मी समाज के लोग हैं। आज आज़ादी से इतने वर्षों तक और पूरा इतिहास उठा के देखिए कि मुढुल शुद्धि के लोग पूरा सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, शांति में विश्वास करते हैं। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और आज तक कभी आपको ये नहीं देखा होगा मुढुल शुद्धि में या कसमार में या कसमार पेटवार गोमिया में कहीं भी आदिवासी और कुर्मी के बीच में कोई विभेद है। सभी एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्य की तरह आदिवासी, कुर्मी या अन्य सभी जाति गोमिया विधानसभा के सभी लोग सामाजिक सद्भाव के साथ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। और निशा अगर आके यहाँ पर मुढुल शुद्धि पंचायत में और कसमार में आदिवासी कुर्मी के बीच में विभेद पैदा करना चाहेगी तो इसकी ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के कुर्मी हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं और आगे भी परिवार के एक सदस्य की तरह रहेंगे। यहाँ पर कोई रिजेक्टेड नेता की आवश्यकता नहीं है, किसी बोरो प्लेयर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग स्वयं सक्षम है और इस तरह का मंसूबा किसी भी नेता का, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी भी नेता का, और जिसकी आप बात करें वो तो रिजेक्टेड है पूरी तरह से। जब पूरे राज्य की जनता देख रही किस तरह से आदिवासी के समाज के मंच से उसको धक्का देकर निकाल जाता है, तो ऐसे नेता यहाँ आके राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ कसमार, पेटवार, गोमिया के आदिवासी, कुर्मी सभी समझदार हैं, अन्य जाति के सभी लोग समझदार हैं। यहाँ पर किसी भी स्थिति में गोमिया विधानसभा का सामाजिक समरसता नहीं बिगड़ेगा। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं। वहाँ जाके समाधान मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कोई सुलहनामा ना। जो इस तरह का, जो नेता इस तरह का हरकत करता है, जो विद्वेष समाज में फैलाना चाहता है, समाज में विद्वेष फैलाता है, सामाजिक समरसता को ख़त्म करता है, मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले और ऐसे लोगों के विरुद्ध में राजद्रोह का केस करे और इनको जेल भेज के जेल में सड़ाने का काम करे। और नहीं तो झेलना तो सरकार को ही है, झेलना तो मुख्यमंत्री जी को ही है, झेलना तो सरकार को ही है। आगे इस तरह का हरकत कोई नहीं करे, इसलिए अभी भी सरकार और मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करे।